आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड की सरकारी पुस्तक है, जो आपके विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न रहते हैं। उसी गणित को पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज के हम लोग अब प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। जरा आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिए। प्रश्न क्या कहता है? कहता है 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और क्या दिया है, माइनस के √5/3 ये दिया हुआ है। तो अब आपको एक बात बताए, यहाँ अधिकतम घात इस बहुपद में कितने हैं? 4 हैं। तो इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे, यानी 2 दिया हुआ है, हमें और 2 शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अगर हमें शून्य 2 दिया हुआ है तो इसको हम माने अल्फा, इसको माने बीटा। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के एक सूत्र पता है। तो लिखते हैं, चूंकि यहाँ लिखते हैं हल और उसके बाद लिखते हैं चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है भाई? आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और का x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो यदि आप इसको यहाँ इसको अल्फा मानते हो, इसको बीटा मानते हो, तो इस द्विघात बहुपद पर अगर आप बैठा दो इस सूत्र पर इस अल्फा और बीटा को, तो आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। और वो द्विघात बहुपद अगर इसका भाजक बन जाए तो जो भागफल आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? एक समीकरण होगा, यानी बहुपद होगा। जब आप उस बहुपद को समीकरण बना के हल करोगे तो उसका जो आंसर निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा, वही आपका क्या होगा? अन्य 2 शून्यक होगा। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दो, अल्फा के जगह पर अल्फा रखो। क्या होगा भाई? √5/3 प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √5/3 यहाँ कर दो। उसके बाद x और उसके बाद प्लस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या है आपका? √5/3 इंटू माइनस √5/3 इतना है। तो सूत्र पर हमने बैठा दिया। इसको थोड़ा सरल कर लो, आराम से बनेगा मैथ्स। जरा देखो, x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ जरा सरल करोगे तो क्या आएगा? आप देखो क्या आएगा भाई? आपको आएगा, ब्रैकेट में कर देते हैं, √5/3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस √5/3 यहाँ आ गया और ये x आ गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस कर दो भाई, प्लस हो गया। तो प्लस क्यों होगा और नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी बता रहे हैं। यहाँ देखो 5/3 गुणा 5/3 है ना, √√, जब भी गुणा में हो तो √, क्या होता है? भाग जाता है। क्या हो जाता है? भाग जाता है। तो एक बार 2 बार, और यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस में कौन जीतेगा? माइनस जीतेगा। जब भी गुणा की बारी हो, प्लस और माइनस गुणा में हो तो क्या आता है? प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस तो हमने दे दिया। लेकिन अगर आपका ऐसा रहे जैसे √5/3 गुणा में हो, तो 2 बार गुना में है तो √, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, √, से √, तो क्या बचेगा हमारा? 5/3 बचेगा। तो इतना तो समझ गए कि इतना बचा। अब जरा यहाँ देखो, √5/3 माइनस √5/3, अगर माइनस हो जाए प्लस और माइनस तो कट जाता है। तो मतलब क्या बचा यहाँ पर? हमारा बचा x का स्क्वायर माइनस 0 और यहाँ x, और यहाँ क्या बचा भाई? 5/3 इतना बचा। तो अब जरा यहाँ देखो, यहाँ 0 बचा, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ देखो तो क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका बराबर x का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस तो यहाँ रहा नहीं, ये वाला गायब हो जाएगा। 0 के साथ x गुना होगा तो 0, मतलब ये खत्म। तो यहाँ -5/3 इतना आ गया।
तो अब एक बात आपको हमने पिछले ही वीडियो में समझाया था कि इस तरह से बहुपद अगर हो नीचे में यानी परिमेय संख्या के रूप में हो, तो अब आप इसको अगर भगाना चाहते हो तो कैसे भगाओगे, नीचे में जितना है उतना से ही गुणा कर दो, गुणा 3, क्यों 3 है ना, 3 से गुणा कर दिए। तो हम इसको 3 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण को, तो हमें क्या प्राप्त होगा जरा देखो, 3 गुना एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा। अब उसके बाद माइनस दे दिए तो माइनस दे दिए। अब जरा यहाँ देखो 5/3 गुना 3, तो 3 एकम 3 बचा क्या 5 बराबर 5, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5। तो इतना हमारा क्या आया, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब हम अगर इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, भागफल जो निकलेगा उसको शून्यक के लिए हम यूज करेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, या कुछ भी मान सकते हैं, या इसको मान लो आप समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहले जरा समझिए, प्रश्न कहता है, प्रश्न को समझिएगा तब हम इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि ये बहुपद है ना, इन बहुपद के 2 शून्यक ये दोनों है और आपको अन्य शून्यक को ज्ञात करना है। तो जरा यहां देखो क्या है, अधिकतम घात 4 है, तो मतलब इसके 4 शून्यक होंगे, 2 शून्यक हमें दिया हुआ है, तो 4 शून्यक में 2 को और ज्ञात करना है। आपको यह पता है कि अगर आपको 2 शून्यक दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद बनाने का एक तरीका आपको पता है कि यह सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। इस सूत्र का अप्लाई करते हुए अल्फा बीटा को हमने बैठा दिया और हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो ये द्विघात बहुपद किसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये गुणनखंड अगर इसका है तो क्या इससे ये भाज्य होगा, यानी इसको हम भाग देंगे तो ये भाग लग जाएगा अगर गुणनखंड है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यह, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, यह एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, बहुपद गुणनखंड है, ठीक है। यह एक गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, इसका, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं। मान लिए कि यह समीकरण 1 है। तो देखिए यहां तक हमने बना लिया, तो जरा इसको मिटाते हैं और क्या करते हैं, इसको भाग देंगे इससे, ठीक है ना। तो मिटाते हैं और आगे देखिएगा। अब चलिए जो बहुपद आपको दिया हुआ है उसको भाग करते हैं किससे, जो हमारा समीकरण 1 आया, जो एक गुणनखंड है इसका, ठीक है, उससे हम इसको भाग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, भाग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3x का स्क्वायर है, 3x पर पावर 4 है, तो हम किससे गुणा करें कि 3x पर पावर 4 आ जाए। तो x का स्क्वायर से अगर गुणा करें तो स्क्वायर स्क्वायर 4 आ जाएगा और 3 तो आएगा ही, 3 इंटू 1 तो बराबर यहाँ 1 छिपा रहता है, तो क्या हो गया 3 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर x पर पावर 4 आ गया। अब इसको इससे गुणा करोगे तो 5x का स्क्वायर होगा, तो माइनस 5x का स्क्वायर होगा। देखो स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के पास रखना। तो अब क्या करो, जब ऐसे कर दे, भाग करने पर क्या होता है, उसको घटाना पड़ता है। तो चलो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो चिन्ह को बदल लो, क्या करोगे, यहाँ चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये कटा और इससे देखो 5 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3x का स्क्वायर, और ये 6 इधर क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ आ गया ये प्लस वाला है ना प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 6x का क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब जरा देखो कि यहाँ पर किससे गुणा करें कि 6x क्यूब आ जाए, 3 दूनी यानी 2 से, और यहाँ प्लस करेंगे तब ना 2 से होगा, 2 दूतिया 6 और x इतना से करेंगे तो देखो यहाँ क्या होगा 2x, 2 इंटू 3 मतलब 6 और x गुना एक्स स्क्वायर तो x का क्यूब, ठीक है। अब बीच में क्या है, यहाँ माइनस, तो माइनस 5 दूनी 10x माइनस 5 दूनी 10x, देखो 5 दूनी 10x। अब यहाँ घटाओ तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, तो ये कटा और ये कटा, बचा क्या हमारा 3x का स्क्वायर और माइनस 5, यही बचा। अब जरा देखो किससे गुणा करने पर ये सेम टू सेम आ गया, तो किससे गुणा करेंगे 1 से, तो प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो सेम टू सेम आ जाएगा,
एक्स का स्क्वायर माइनस 5। तो इसको घटाओगे तो ये चिन्ह बदलेगा और ये दोनों कट गया, तो यहाँ आ गया 0। कहने का मतलब ये है, ये इसका गुणनखंड था, एक गुणनखंड है। हमने कहा भी आपको कि ये क्या है, इसका गुणनखंड है, इसलिए पूरा पूरा कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो भागफल हमें प्राप्त हुआ, अब भागफल को क्या करेंगे, भागफल से शून्य ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे तो अब हमें क्या मिला, इससे भागफल मिला। अब करते हैं क्या, अब इसको मान लो आप, ये तो आपका क्या निकला, QX निकला, क्या निकला, भागफल बराबर QX, ये QX निकला। तो हम लिखते हैं अब QX से अन्य दो शून्यक, अन्य दो शून्यक, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि अन्य दो शून्य ज्ञात करने के लिए, जब भी शून्य ज्ञात करना होता है, आपको हमने प्रश्न संख्या या फिर कहिए प्रश्नावली 2.1 से ही बताया था कि यदि आपको शून्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, जो बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर क्या करना है, आपको 0 कर देना है, ताकि आपका शून्य ज्ञात हो जाए। तो देखिए यहां पर ये हमारा क्या निकला, भागफल निकला जो GX आया, और इसी भागफल से हम क्या कर पाएंगे, हम अन्य दो शून्य को ज्ञात कर पाएंगे, इसलिए हमने बराबर 0 कर दिया। तो चलिए अब हमारा अन्य दो शून्य के लिए हम इसको क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे, क्योंकि बराबर 2 हो गया तो 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण हो गया। तो अब समीकरण को हल करने का विधि क्या है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम कर सकते हैं x का स्क्वायर, इसको दो पार्ट में बांटो तो क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो x और x 2x यही किया, तो अब इसको हम ऐसा कर सकते क्या, जरा देखना, यहां अच्छा नहीं रहेगा, यहां कर देते हैं, जरा देखो क्या कर सकते हैं हम, x को कॉमन लिए तो x, देखो समझ में आया, x को कॉमन ले लिए, x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर। अब एक x को कॉमन लिए तो यहां 1 दे दिए, ठीक है। अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया, x प्लस x इंटू 1 बराबर x। अब यहां देखो प्लस 1 अगर यहां कर देते हैं तो इधर हम x प्लस 1 कर सकते हैं क्या, देखो x इंटू 1 बराबर x, यहां ये आ गया, और प्लस 1 तो प्लस 1 और बराबर 0। तो अब यहां देखो क्या कर सकते हैं हम, यहां कर सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो जब यानी यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, पहला शून्यक आपका ये हो गया। और दूसरा शून्यक यदि x प्लस 1 बराबर 0, यानी इसको लिए तो हमारा इतना आया, और इसको लेंगे तो क्या होगा, x बराबर -1। तो दोनों शून्यक, अन्य दो शून्यक क्या है हमारा, ये है। यानी आपके किताब में एक प्लस है एक माइनस है, जो गलत है। आपका आंसर यही दोनों सही है, यानी दोनों के दोनों -1 होगा। तो लिखेंगे अतः बहुपद के अन्य दो शून्यक क्या है भाई, -1, -1 है। यही आपका आंसर है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपको जो दो शून्यक दिया हुआ था उससे द्विघात बहुपद निकाला, और जो द्विघात बहुपद आया वो क्या है, एक गुणनखंड है। किसका, इसका, क्योंकि उसी गुणनखंड से दो शून्यक निकाला हुआ था। तो हमने क्या किया, उस गुणनखंड का प्रयोग किया इसको भाग करने के लिए। जब हमने भाग किया तो हमारे पास जो भागफल आया, यानी जो GX आया, उसी को हमने क्या किया, अन्य दो शून्यक के लिए बराबर 0 कर दिया, यानी बहुपद के बराबर हमने 0 ले लिया। तो हमारा क्या हुआ, समीकरण का हल करते हुए हमें x का 2 वैल्यू और निकल गया। तो हमारा अन्य दो जो शून्यक है इस प्रश्न के हमारा ये रहा। तो देखिए आपसे हम ये कहेंगे कि यह एक VVI सवाल है।
आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए संभावित प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आपको समझ में ना आए एक बार में तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पुनः एक बार फिर से देखें, दोबारा देखें, ताकि आपको मैथ समझ में आए, क्योंकि इसको आप समझ गए तो आपके नंबर पक्के, क्योंकि 2024 के लिए यह एक संभावित प्रश्न है और अक्सर ये बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित रहते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स को आप क्या करो, ध्यानपूर्वक देखते हुए बनाओ और बनाते हुए समझो कि हमने कहां क्या किया। देखिए 4 शून्यक को देखकर बच्चा डरता है, इस प्रश्न को देखकर डरता है। क्यों? क्योंकि शून्यक को क्या है, अंडर रूट में दिया हुआ है, तो बच्चा डर जाता है। आपको डरना नहीं है, ये दो शून्यक है, तो किसके 2 शून्यक है? एक्स का ही तो वैल्यू है, इसी बहुपद का तो वैल्यू है। तो इसी बहुपद का जब वैल्यू है तो उसको क्या किया हमने, अन्य 2 शून्यक के लिए हमने एक द्विघात बहुपद प्राप्त किया। पहले जब द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया तो उससे हमने क्या किया, इसी को भाग दिया, क्योंकि इसी से तो निकला। और उसके बाद जब भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आया, आखिर उसी से तो 2 अन्य शून्यक निकलेंगे, तो उन्हीं भागफल को हमने क्या किया, उसको gx मान लिया, और वही gx को हमने क्या किया, अन्य 2 शून्यक के लिए क्या कर लिया, बराबर 0 कर दिया। जब 0 कर दिया तो समीकरण को हल करते हुए हमें क्या मिला, x का एक वैल्यू आया -1, दूसरा वैल्यू भी -1 आया, तो हमारा प्रश्न हल हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न को भी देखिए कैसे हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए संभावित VVI प्रश्न है। क्यों भाई? क्योंकि यह प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए इसको हल करते हैं बेहतरीन ढंग से। आपको कहता है कि एक बहुपद है, बहुपद क्या है, जिसे हम क्या कहेंगे, px, उसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे जिससे उसको कहेंगे भाजक। तो किससे भाग किया जाए कि उसका भागफल qx इतना और शेषफल rx इतना है, ये आपका सवाल है। तो इसको आप क्या करो, बनाओ। कैसे बनेगा? चूंकि हम क्या जानते हैं, ये बात लिखते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। चूंकि यहां हल तो लिख ही दिया हमने, चूंकि क्या होता है, px बराबर होता है gx, इसको gx कर देते हैं, gx और गुणा qx और प्लस rx, मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसा होता है। तो अब क्या करें, अगर ये प्लस वाले को इस पार कर दे तो किया जा सकता है क्या, आराम से किया जा सकता है। देखो इसी फॉर्मूले को हम क्या कर देते हैं, बराबर हम ऐसा कर सकते क्या, px माइनस rx कर दिए, बराबर हमारा क्या बचा, gx गुणा qx। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, gx बराबर व्हाट, हमें ये पूछा गया। तो gx को इधर रहने दो, इसको इधर करेंगे तो ये गुणा में है, इधर आके क्या होगा, भागा में हो जाएगा। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा px माइनस rx बटे क्या आएगा भाई, qx बराबर gx। ये हमारा सूत्र आ गया। मतलब ये सूत्र पर अगर हम बैठा दें तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। इस प्रश्न पर हम बैठाते हैं किसको, यहां हमें जो दिया हुआ है px हमें क्या मिला है, देखो px हमें है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यही है। अब देखिए इसमें माइनस करना है rx को, rx आपका क्या है भाई, जरा देखो rx माइनस के 2 इतना माइनस rx, तो 2x माइनस के और प्लस के 4 इतना बटे क्या आएगा भाई, आप जरा देखो qx, q आपका यानी qx ये है x माइनस 2, यही होगा। तो अब जरा इसे हल करो, इसे हल करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपका gx है बराबर gx, तो ये हमारा gx हो गया।
हम यहाँ कह सकते हैं जी एक्स बराबर, इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, यहाँ ऐसा कर सकते हैं हम ना, जी एक्स बराबर इतना कर सकते हैं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो क्या करते हैं, इसको सरल करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा जी एक्स बराबर व्हाट। तो देखो इसको सरल करोगे तो यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, तो माइनस। तो चलो इसको हल करते हैं, क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर क्या होगा भाई हमारा, एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और यहाँ प्लस 2x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो 4, और बटे क्या आ जाएगा भाई आपका आ जाएगा x माइनस 2 आ गया। तो चलिए अब आगे क्या हो सकता है जरा देखो, 2x और यहाँ कितना x, तो 2 और x कितना हो जाएगा 3x, और 2 और 4 से 2 घटेगा तो माइनस के 2, यानी कि हमारा gx बराबर क्या हुआ देखो, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, और यहाँ देखो 2x से x जुटेगा तो 3x, और उसके बाद 4 से 2 घटा तो माइनस के 2, और बटे क्या आएगा भाई x माइनस 2। तो देखिए अब इसको अगर आप सरल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका gx आ जाएगा। तो सरल करते हैं किस विधि से, जो भाग विधि से, आप विभाजन का जो विधि है उससे करोगे तो क्या आएगा, आप कर सकते हो x माइनस 2 ऐसे करके, ऐसा कर सकते हो ना, x पर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 कर सकते हो। अब इसको जरा हल करो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ x है, तो x का स्क्वायर, इससे गुणा करोगे तो आपका इतना आ जाएगा, तो x का क्यूब आ गया। अब इसको 2 से गुणा करें 2x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर हो गया। अब इसको आप घटाओ तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये घटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 2 घटा तो यानी कि x का स्क्वायर घट आके रहा, और कितना माइनस वाला रहा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 3x और माइनस 2। अब जरा देखो यहाँ पर x स्क्वायर, तो क्या करेंगे माइनस x से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2x, तो प्लस 2x। तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ ये चिन्ह बदला तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये कटा। अब यहाँ क्या होगा देखो 2x से 3x से 2x घटेगा तो x माइनस 2 इतना आ गया। अब जरा देखो x माइनस 2 यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 1, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो x माइनस 2 आ गया। अब चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब हमारा gx बराबर क्या आया, हम कह सकते हैं कि gx बराबर भाग करने पर, इस दोनों को भाग करने पर, इसलिए gx बराबर क्या आया हमारा, क्या आया भाई, इसको भाग करने पर क्या आया, देखो यहाँ x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः क्या भाई gx बराबर हमारा क्या आ गया x स्क्वायर और माइनस के x और प्लस के 1, यही आपका gx है आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमने प्रश्न को कैसे हल किया। देखिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ था बहुपद, कहा कि उस बहुपद को किससे भाग करें, यानी भाजक, यानी gx कौन सा होगा कि भागफल ये होगा qx और rx ये होगा। तो देखिए आपको ये पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है। तो आपको जो जो दिया हुआ था उसको हमने सजा के लिख दिया कि gx बराबर हम क्या कर सकते हैं px माइनस rx और बटे qx, तो वैसा ही तो किया हमने, इसी फॉर्मूले पर बैठा दिया। तो उसको सरल करते हुए हमने यहाँ तक पहुँचा था। उसके बाद हमने क्या किया, इस भाग विधि से इसको भाग किया, और भाग करने के बाद हमें gx क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, यही gx, अतः gx इतना हमारा आंसर है।
तो चलिए प्रश्न संख्या अगला को भी देखते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कहता है बहुपदों px, gx, qx और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट करता हो। देखिए यह प्रश्न क्या कहता है, केवल आपको उदाहरण देने के लिए कहता है कि इसको यह संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो देखिए संतुष्ट करता है नहीं करता है, हम जो उदाहरण देंगे आपको वो उदाहरण इसके जो आंसर्स होंगे उससे अलग हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में या एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम हल नहीं करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला जो प्रश्नावली है आपका, प्रश्नावली अगला क्या आता है आपका 2.4 ऐच्छिक है, आप इसको हल करो अथवा ना करो। लेकिन हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, 2.4 का प्रश्नावली को हमने हल करके रखा है, इसलिए अब इसको हल नहीं करेंगे दोबारा, और क्या करेंगे अगला एक्सरसाइज को बनाएंगे। अगला एक्सरसाइज नहीं, अगला चैप्टर मिल जाएगा हमें। अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको हल करेंगे अगले वीडियो में अगले दिन। तो चलिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको मैथ्स पसंद आ रहा है, तो आप लिखिएगा एस। तो लिखकर हमें जरूर सपोर्ट कीजिए कि आपके द्वारा मैथ्स पसंद किया जा रहा है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सवाल के साथ। जय हिंद।